काला डूंगी माइक बच्चों, कोई भी बच्चा माइक लीजिए। काला डूंगी में मेरी आवाज पहुंच रही है सर? मेरी आवाज आ रही है आप पे? हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? यस सर, वैशाली। वैशाली, मेरे बगल पे सर बैठे हैं। हाँ वैशाली, इनका मेरे बगल पे जो सर बैठे हैं इनको आपने देखा है? यस सर, सर ड्राइंग कल इन्होंने हमें आर्ट सिखाई। वेरी गुड। आपने बनाया कुछ? सर यस। वेरी गुड। अच्छा, जितने बच्चे मेरे बच्चे जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं यहाँ से, जितने स्कूल में, अपने अपने एंड पे वैशाली के लिए ताली बजा दो बेटा, क्योंकि वैशाली ने यहाँ से जाने के बाद भी ये काम किया है। और आप लोगों को जो चीजें यहाँ पे सिखाई जा रही हैं, यदि आपके पास संसाधनों की कमी नहीं है, माँ बाप पे बेटा प्रेशर नहीं डालना किसी ने कि ये चीज ले ही आओ। यदि आपके पास संसाधन है, आप जरूर यहाँ पे जो चीजें बताई जा रही है उनको आप करिए। तो चेतन सर आपसे बात करेंगे, संजीव चेतन सर। सर आपसे एक बात भी कहना चाहती हूँ मैं। बोलो बेटे विजय। सर आपने हमें सब चीज सिखाया, लेकिन सर आप हमें ताइक्वांडो और कुंफू सिखाइए, क्योंकि गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वैशाली, आपने इतना अच्छा वो बोला है। आज मेरे अंदाज में 7 तारीख है, 12 तारीख तक हमने रखा है बेटा। ये शॉर्ट प्रोग्राम आपने दिया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी उम्मीद के अनुसार काम करने की। हम 13 या 14 तारीख तक इसको एक्सटेंड करके ताइक्वांडो की कोशिश करेंगे। आपकी इस उम्मीद उसको जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये फिर हम 13 तारीख को लेके जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि 12 तारीख तक हमारे प्रोग्राम है। वैशाली की फरमाइश पर हम इसको 13 तारीख तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और किसी को कुछ कहना है? थैंक यू सर। जीआईसी पौड़ी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कोई बच्चा जल्दी से, फिर हमारा टाइम भी हो रहा है बेटा। बाकी बच्चे जितनी हमारी आवाज सुन रहे हैं वो आप चैट बॉक्स में या फिर हैंड रेज करके क्वेश्चन रेज कर सकते हो। मैं यहाँ पे रहूं या दूसरा रहे, आप किसी से भी क्वेश्चन करिएगा, वो क्वेश्चन हम तक आएंगे। हम कोशिश करते हैं आपकी उसके अनुसार इसको 13 या 14 तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं प्रोग्राम को। जी बेटा बताइए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। नमस्ते, नाम बताइए। प्रणाम। जी नमस्ते बेटे, आवाज आ रही है आपकी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर समर कैंप क्या है? सर समर कैंप का मतलब क्या है? दोबारा रिपीट करो बेटा क्वेश्चन। सर समर कैंप का मतलब क्या है? समर कैंप का मतलब बेटा, क्या बात है, समर कैंप का मतलब है, समर माने गर्मी, गर्मी, और कैंप माने सामान्य शब्दों में ठंडी। शिविर। शिविर, शिविर का मतलब होता है एक ऐसी जगह पे एक इकट्ठा करना लोगों को जहाँ पे हम कुछ काम कर सकें। हेलो, तो समर गर्मियों में हम बच्चों के लिए क्या अच्छा कर गर्मियों में हम बच्चों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, वो हमारे लिए समर कैंप है। सभी बच्चों को नमस्कार मेरा। और कल मैंने जो आपसे बात की थी और कहा भी था कि एक चीज़ कुछ करने को आर्ट के नज़रिए से बात भी किया था, और मैंने 3 बातें आपको नोट कराई थी, बताया भी था कि जो आर्ट की जो पेंटिंग, स्पेशली जो पेंटिंग होती है, इसकी 3 विधा होती है। एक होता है चार्ट होता है, एक होता है पोस्टर होता है, एक होता है पेंटिंग, सिंपल पेंटिंग। तो तीनों में अंतर बता दिया था कि जब आप बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें कहना चाहते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं। जब आप बहुत कुछ लिखने लगते हैं उस पर, तो उसको चार्ट कहते हैं, यानी कि डिस्क्राइब करना चाहते हैं बहुत कुछ। और जब कुछ एक लोगों को जागरूक करने की बात करते हैं तो उस पर कुछ नारे लिखते हैं, उससे सब्जेक्टिव होता है, तो आप उसको पोस्टर कहते हैं। इस तरह से एक विधाओं का है। और पेंटिंग में बताया कि पेंटिंग सबसे अच्छी बात क्या होती है, पेंटिंग सिर्फ बनाई जाती है, उस पर लिखा कुछ नहीं जाता, लिखना भी नहीं चाहिए। अगर आपने गाय बना के गाय लिखा है तो इसका मतलब कोई मतलब नहीं है, आप गाय बनाएं। एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कई बच्चे सोचते होंगे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। होता है ऐसा, ड्राइंग
अच्छी नहीं है, उसको मानक कैसे मानेंगे, देखेंगे ड्राइंग अच्छी कैसे नहीं है या खराब को ड्राइंग कैसे कहते हैं। होता क्या है, आप एक काम करना, आज से प्रैक्टिस करना, और मैं अगर टीचर लोग बैठे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हालांकि मेरा एक रिसर्च चल रहा है, इस पे मैं काम भी कर रहा हूं और कोशिश की है और देखा भी बहुत अच्छा रिजल्ट जा रहा है। बच्चों से रबर न लगवाएं, एक स्टडी के तहत काम करें। अगर मान लीजिए मैं आज कह रहा हूं बच्चे केला बनाएंगे, तो केला प्रोडक्ट की तरह न बनवाएं, उसको केला बनाने को कहे, पूरी कॉपी में छोटा बड़ा हर तरह साइज का केला बनाए और जितने एंगल से सोच सकता है बनाए। तो ये प्रैक्टिस है। और जो बच्चे कहते हैं कि हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है, यहीं से उनकी ड्राइंग अच्छी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप मिटाने के क्रम में आ जाते हैं, बार बार इरेजर लगाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनता है। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए जरूरी है कि हम पेंसिल या पेन से किससे भी काम करें, उसमें इरेजर न लगाएं, उसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करें। अच्छे खराब की बात अभी आप सोचिए मत, हो सकता है केले जैसा कुछ बन जाए, केला परफेक्ट केला ना बने, कोई बात नहीं है। लेकिन आप जब प्रोसेस में रहेंगे, आपकी लाइन बहुत अच्छी होगी और देखा कुछ देर बाद देखेंगे आप, या कुछ दिनों बाद देखेंगे आप, जो कुछ भी बना रहे हैं बहुत अच्छा बन रहा है और जो शेप आप दिमाग में है, आपके जो आकार है वो बिल्कुल आ रहा है। तो कोशिश करें, आप प्रैक्टिस करें कि आप रबर न लगाएं, पेंसिल या पेन से काम करें। और दूसरी बात, जैसे सर कह रहे थे हमारे बगल में बैठे, जो संसाधन होते हैं, संसाधन बहुत बड़ी चीज होती है। कोई बात नहीं, आपके पास बहुत अच्छी कॉपी नहीं, कोई मायने नहीं रखता है, ये सब भी बात बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर मन में क्या है और आप शिद्दत आपकी कितनी है, आप कितनी शिद्दत से काम कर सकते हैं। तो मैं भी जब बच्चों को पढ़ाता था स्कूल में, तो मैं भी कहता था कि आर्ट की कॉपी नहीं तो क्या हुआ, चेक वाली कॉपी तो है, या मैथमेटिक्स वाली कॉपी है, या हिंदी वाली कॉपी, उसमें बनाएंगे। तो ड्राइंग के लिए कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, सीखने के लिए कहीं भी सीखा जा सकता है। कई बच्चों के पास कॉपी नहीं होती थी, वो क्या करते थे, जमीन में बनाते थे। तो कोई बड़ी बात नहीं, सीखने के लिए हाथ, चूंकि हाथ का मूवमेंट होता है, ये सीखा जाता है, तो इसको आप सीखेंगे। तो कल मैंने जो बताया था, तो मैंने कहा बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, तो मैं ही जानना चाहता हूं कि कल जो मैंने बताया था आपको वो बात समझ में आ गई? तो एक रियल चेहरा होता है वास्तव में, जैसे फोटोग्राफी में देखा जाता है, फोटो में देखा जाता है, और एक होता है जब व्यंग चित्र बनते हैं जिसको हम कार्टून कहते हैं, वो कैसे चेंज होता है, उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे कन्वर्ट होता है, सामान्य चेहरे से कार्टून की तरफ कैसे कन्वर्ट होता है, बॉडी पूरी कैसे बनती है, मोटा आदमी कैसे बनता है, पतला आदमी कैसा है, औरत कैसे बनती है, बच्चा कैसे, कुछ मैंने टिप्स दिए थे। मैं टिप्स कहूंगा इसे, क्योंकि एक घंटे में मैं आपको बहुत कुछ नहीं बता सकता, एक टिप्स जरूर दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि उसके जो कहते हैं ना, इसको फंडा क्या होता है। तो यहाँ पर हम 2 दिन में जो बात करते हैं वो फंडों के लिए बात करते हैं। चीजें आप देखोगे, आप एक्सप्लोर करोगे अपने आप को। चीजें, मैंने एक साइट का भी नाम बताया था, एक प्रोग्राम, उसमें वेक्टर आर्ट कहा था, तो आप वहां खोलोगे देखोगे डिफरेंट टाइप के आर्ट हैं आपके पास। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अगर जानवर होगा या बेजान चीजें होती हैं, तो कार्टून क्या होता है, कार्टून में जीवंत किया जाता है। अगर एक कॉपी भी है, कॉपी भी अपने आप में, अगर कहे कॉपी चलने लगे, अचानक फूल भी चलने लगे, तो कैसा एहसास होता है। या सूरज का देखा होगा, बच्चे ही बनाते हैं, तो सूरज के आंख, नाक, मुंह सब बना देते हैं। तो ये क्या है, ये उसी का एक हिस्सा है। और कार्टून क्यों बनाया जाता है, इस बात को भी जान जाएं, इसलिए मैं इसको सिखा रहा हूं। इस बात को नोट कीजिएगा कि जब आप क्लास में सीखते हैं, इतनी ढेर सारी चीजें सीख रहे हैं, तो उसको कहीं तो अप्लाई करेंगे, यानी कि कहीं यूज तो करेंगे। आप कहाँ करेंगे आप? तो आपने देखा होगा आपके स्कूलों में एक चीज शुरू हुआ था, शायद आपके स्कूल पे हुआ या नहीं, मुझे पता नहीं है, कि दीवारों पे पेंटिंग बनाई गई। तो दीवारों पे पेंटिंग क्यों बनाई गई थी? जो आप कागज पे सीख रहे हैं, उसको अगर बड़े लेवल पे बनाना हो, अगर आपको बनाना हो, तो आप कैसे बनाएंगे उसको? उसका प्रोसेस क्या है? उसका रंग दूसरा होता है, दीवार पे ब्रश का चलाने का तरीका बदल जाता है, और आपके जो कॉपी होता है वहां पे ब्रश चलाने का तरीका बदल जाता है। तो ये चीज सीखने का तरीका होता है। यहाँ हम लोग एप्लीकेशन सिखाते हैं, बताते हैं कि हम जो कुछ भी कॉपी में सीखते हैं या टीचर मुझे सिखाते हैं, कभी उन्होंने कहा कि इसको चलो हम इस लेवल पे काम करते हैं, तो वहां पे क्या इस्तेमाल होगा। तो ये चीजें समझनी चाहिए। इसी तरह बहुत सी चीजें हैं। तो कार्टून को मैंने सिर्फ इसलिए सिखाया कि आप अपनी बात, अगर कोई लेसन भी है, आप उसको समझना चाहते हो, तो उसको कॉमिक्स में कन्वर्ट कर लो आसानी से। हो सकता है कल लेसन को सर पर पढ़ा रहे हैं और आज आपने तैयार पहले से कर दिया कि सर मैंने ड्राइंग में देखी यार, सारा लेसन को मतलब क्लियर कर दिया, मुझे समझ में भी आ गया है और मैंने ये बना भी दिया। उससे रिलेटेड चित्र भी बना सकते हैं। और मैंने ये बार बार कह रहा हूं कि आप ये दिमाग में निकाल दें कि परफेक्ट नहीं बन रहा है, परफेक्ट डॉग नहीं बन रहा है, परफेक्ट कैट नहीं बन रहा है, यानी कुत्ते नहीं बन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
जैसे जैसे आप ड्राइंग करेंगे आपको आप खुद महसूस करेंगे आपकी ड्राइंग में शार्पनेस आ रही है, बहुत खूबसूरत बनने लगा है। और कॉमिक जैसे कॉमिक्स कहते हैं, इसको कहते हैं व्यंग्यात्मक चित्र होता है, वो इफेक्ट आने लगेंगे। तो अभी देखते हैं, हम लोग करते हैं कोशिश कि चलते हैं कि जानवर अगर होगा तो कॉमिक्स में कैसा दिखता है, यानी कॉमिक में यानी कार्टून में कैसा दिखेगा, चिड़िया होगी तो कैसी दिखेगी। तो इनको करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और आप यूज करेंगे इसका, मुझे विश्वास है। तो कल मैंने आपको इंसानों के चेहरे बताए थे कि रियल में क्या होता है। अब तो रियल में आप ही देख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। अब तो आज मैं सिर्फ कार्टून में काम करूंगा, कैसे विज्ञापन बनता है। तो पहले एक चिड़िया शुरू करते हैं, चिड़िया कैसे बनती है। अगर कोई और बड़ी चिड़िया होगी तो कैसी दिखेगी। तो आप देख रहे होंगे मैंने आंख पे ज्यादा फोकस किया। आंख एक ऐसा मतलब आंख और नाक जो होता है या चोंच, इसके बाद तो चोंच होता है चिड़िया का, उस पे हम लोग ज्यादा गेम बनाते हैं। मतलब आर्ट कार्टून को लेकर के इस बात को ध्यान दिया जाता है कि चिड़िया का चोंच जो है वो कितना कार्टून में यूज किया जा सकता है। तो आपने देखा यहाँ भी चिड़िया का कार्टून में इसका चोंच ही किया गया इस्तेमाल, और एक आंख पे किया गया है। शेष बॉडी को अभी और बताएंगे। यहाँ भी देखा होगा इस बॉडी पे, इस जगह पे हमने इस्तेमाल किया है। इसी तरह से अगर एक मयूर होगा तो उसको अगर हम कार्टून लाएंगे तो कैसा बनेगा। ये एक मयूर हो गया, लेकिन गुस्से में। अगर इसको हम हंसना दिखाएंगे, अगर कोई हंसते हुए दिखाना चाहते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हुए, तो क्या दिखाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह दिखा देंगे, यानी कि चोंच को यहाँ पे ऐसे। तो ये समझना हुआ कि जब कोई भी चेहरे बनाए जाते हैं, या चाहे किसी भी जानवर का, चिड़िया का, किसी का भी, तो हम क्या करते हैं, हंसते हुए चेहरे और अ, या उदास चेहरे को दिखाने का तरीका होता है। वहां पे लाइन का खेल होता है सारा, कि लाइन को हम, जैसे अभी दूसरा चीज दिखाते हैं आपको। ये तो क्या, पक्षियां हो गई। अब जैसे आपने देखा होगा आजकल एक कार्टून में पैरट का बहुत इस्तेमाल था, तोते का बहुत इस्तेमाल हो रहा है कार्टून में। अगर यहाँ पे एक चीज और भी देखने की कोशिश करें कि चोंच का भाग बड़ा बना दिया और शरीर को छोटा कर दिया। ये भी कार्टून। तो ये सब तरीके हैं इसको बनाने के। और अगर इसको स्माइल में बनाना है तो क्या करेंगे। ये हो गया। तो इस तरह से हम कार्टून में कन्वर्ट करते हैं। और मतलब अपनी बात को आप अपने कार्टून के माध्यम से कैरेक्टर बना करके कर सकते हैं। ये सारे कैरेक्टर, इनको कैरेक्टर कहा जाता है। इसी तरह अगर जानवर में चलते हैं, गाय या सांड बनाते हैं।
ये आपका सांड हो गया, यानी कि बैल बना सकते हैं आप, इसको हटा दें, ये हटा दें, सिंपल से ही गाय बना सकते हैं आप, गाय बन सकती। तो इस तरह से कार्टून का आपने देखा, यहाँ कहाँ चेंज किया मैंने, इस जगह किया है, थोड़ा और भी चेंज कर सकते हैं इसमें गाय को। तो तरीके बहुत हैं। जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो आपको लगेगा, और यहाँ देख रहे हैं, कोई प्रोपोर्शन नहीं, कोई मतलब नहीं प्रोपोर्शन का, आप अपने हिसाब से चीजों को घटा बढ़ा सकते हैं। अब आप देखना है कहाँ पे क्या चीजें, अभी इसको और बनाता हूँ, दिखाता हूँ इसको और भी कितने तरीके से बना सकते हैं। पतला दुबला, पहले तो मोटा तगड़ा था, अब इस तरह से तरीका कि आप बॉडी को लेके काम कर सकते हैं, बढ़िया इसको मोटा तगड़ा ही बना सकते हैं आप। इसी तरह कुत्ते का, अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आप जानने की कोशिश करेंगे कि जब बच्चा बनाया जाता है, चाहे जानवर का बच्चा हो या इंसान का बच्चा हो, तो वहां पे क्या ध्यान देना चाहिए। मैं पहले इंसान का बच्चा बनाऊंगा कि उसमें करते क्या है, इंसान के बच्चे में उसका सिर का भाग बड़ा कर देते हैं, कान छोटा करते हैं, कान बड़ा नहीं होगा। ये छोटा बच्चा हो गया, और इसकी बॉडी अगर बनानी है, यानी कि सिर का भाग बड़ा कर देंगे, ये छोटा बच्चा बन जाएगा। अब इसको चलते हैं, अगर कुत्ते का बच्चा बना, पहले कुत्ता समझो, कुत्ता क्या होगा। अगर कुत्ता है, आपने देखा जब छोटे बच्चे को बनाया जाता तो यहां भी क्या किया मैंने, सिर बड़ा कर दिया, तो बच्चा लगेगा। और भी करना है इसको, और देखिए, और कर रहा हूं के सामने, और क्यूट बनाना है इसको, और क्यूट कर सकते हैं। तो ये तरीका है बच्चा बनाने का। बच्चा बनाने समय ध्यान रखना है कि उसका सिर का भाग बड़ा कर देना है। इसी तरह बिल्ली, आपने ध्यान दिया होगा, इसमें बार बार मैं इसके आंखों पे ज्यादा कर रहा हूं। और बच्चा बनाना और क्यूट बनाना है, चीज वही रहेगा। और क्यूट बन गया। तो इस तरह से हम बच्चों का जब ड्राइंग करते हैं, किसी भी बच्चे का, तो ध्यान रखते हैं कि हम उसका ये वाला हिस्सा बड़ा कर देते हैं, सिर का भाग बड़ा कर देंगे। इसी तरह इंसानी बच्चे में भी करते हैं। और भी होता है, जैसे अब
कई बार होता है कि फूल को भी हंसने को बताया जाता है कि फूल भी हंसेगा, तो फूल में क्या करेंगे? मान लीजिए सूरजमुखी का फूल है, इस तरह से आप बना सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपनी चीज को अपने ढंग से, अपनी कथाएं खुद बनाएं, कोई सिचुएशन खुद बनाएं और उस पर खुद एक चित्र बनाएं। आजकल मैं चूंकि मैं काम कर रहा हूं आपके ई कंटेंट को लेकर के, तो मैंने वहां भी किया आपके लिए कि आप कोई कथा खुद सोचिए अपने हिसाब से। कोई जरूरी नहीं है कि हमने खरगोश और कछुए की कहानी सोच रखी है उसी पे काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। और या फिर वो सारस वाली कहानी या फिर आपके लोमड़ी वाली कहानी अंगूर खट्टे, आप ये ठीक है, एक जातक कथा होती थी। आप क्रिएटर बने। क्रिएटर का मतलब ये होता है कि अपनी चीजों को खुद अपने तरीके से सोचना और अपने तरीके से बनाना, ये बहुत जरूरी होता है। और ये तभी होगा जब आप अपनी चीजों को खुद गढ़ेंगे, इसलिए कह रहा हूं। और दूसरी बात की कथा सोचने के लिए हमेशा दुखांत या सुखांत अंत का नहीं होता है। यहाँ पे होता है कि कोई चीज सिचुएशन यानी कि कोई स्थिति बनती है। छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा मैं कि मान लीजिए दिखाना है कि एक कहानी है कि एक बकरी है, भूखी हुई है और उस दुकान पे जाती है, एक फल की मंडी में जाती है और बार बार फल उठाने की कोशिश करती है। और एक बच्चा देखता है कि भूखी है और दुकान वाला डंडा मार के उसको भगा दे रहा है। आपने दूर से देखा या कोई छोटा बच्चा देखता है और वो जा करके दुकान से खरीदता है और उस बकरी को खिला देता है। तो ये क्या हुआ? एक मॉरल होता है, यहाँ मॉरल भी है। और दूसरी बात, अब इस पूरी कथा को, छोटी सी चीज है, कोई बड़ी चीज कहानी तो नहीं थी, एक मॉरल था कि हमने क्या किया, इस बच्चे ने उस बकरी को खिला दिया और दुकान से खुद खरीदा और खिला दिया। तो ये क्या होगा? ये कहानी सोचो तो बहुत बड़ी है, इसके अंदर बहुत चीजें आ जाएंगी। अगर आप इसको खुद क्रिएट करेंगे तो क्या बनाना पड़ेगा? एक दुकानदार बनाना पड़ेगा आपको, एक बकरी बनानी पड़ेगी आपको, एक छोटा बच्चा बनाना पड़ेगा। 3 कैरेक्टर में आप अपनी बात को पूरी कह सकते हैं। दूसरी बात कि जब कार्टून बनाता, आपने देखा होगा, एनिमेशन देखते होंगे या कॉमिक्स पढ़ते होंगे, तो आपने देखा होगा स्टेप वाइज काम किया जाता है। यानी कि एक खाने में दूसरी बात कही जाती है, उसको स्टोरी बोर्ड कहा जाता है, उसको एपिसोड भी कहा जाता है। तो आपने देखा होगा वहां पे हम एपिसोड बना रहे होते हैं। और कॉमिक्स में अक्सर देखा होगा एक सीक्वेंस होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जाता है और उसके बाद अपनी पूरी कहानी। तो आप भी इसी तरह से अपनी बात कह सकते हैं, फूलों की बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि टीचर ने आपको किसी फ्लावर के बारे में पढ़ाया अचानक कि हाँ भाई फूलों की बात करेंगे, कितने तरह के फूल होते हैं, तो आप अपने बात को, उस फूलों को कितने तरीके से कार्टून के तरीके से बता सकते हैं। अगर टीचर ने कहा 5 फूल का नाम लिखो, तो ठीक है, आपने याद तो कर लिया। जब आप बनाने लगते हैं तो याद करने की प्रक्रिया से दूर हो जाते हैं। आपको याद नहीं करना पड़ता, आप बना लेते हैं तो वो चीजें अपने आप याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो चीजें जब बनाते हैं तो आपका उसमें मेहनत लगा होता है, वो चीजें आप एक घटना बन जाती है, वो आपकी मेमोरी में रहता है। और याद करने वाली चीज, कभी चीजें मिस हो जाती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप बनाएंगे, जैसे आपसे कहा आपकी 5 फूल बनाना, आपने कहा एक सूरजमुखी बनाऊंगा, एक गुलाब बनाऊंगा, एक जो भी, उसमें क्या करेंगे? हम चेहरे जोड़ेंगे या उसका, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हाथ ही बना सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने जैसे ही बनाया ना, अब फूल के मतलब दिखाना है कि फूल का अपना हाथ भी है। यहाँ पे ये हाथ ही बना सकते हैं। कार्टून की अच्छी बात क्या होती है, कार्टून में बहुत ज्यादा लिबर्टी होती है, आप चीजों को अपने हिसाब से डील कर सकते हैं। अभी दिखाता हूं आपको कैसे। मान लीजिए आपको एक खरगोश बनाना है या कछुआ बनाना है। चलते कछुआ बनाते हैं। एक कछुआ बनाना है। मैंने क्या किया, उसके बना लिए, ये हो गया। अब ये वास्तव में क्या होता है, कछुए का एक पंजा ही होता है छोटा सा, लेकिन हम क्या उसको हाथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कछुआ को दिखाना है कि कछुआ
जैसे आपने कथाएं सुनी होंगी, कछुआ खरगोश की कहानी, तो आप बहुत, जब आप बनाते हैं क्लास में आपने देखा होगा, और आपने कभी बनाया हो या देखा होगा, तो बहुत ही वास्तविक खरगोश होता है और वास्तविक कछुआ भी होता है। कभी आपने ऐसा चित्र नहीं देखा कि खरगोश और कछुआ बात कर रहे हैं, खड़े होकर बात कर रहे हैं। अगर आप इमेजिन कीजिए उस कछुए को खड़ा करना है तो कैसे खड़ा करेंगे, और आप खरगोश को खड़ा करेंगे जैसे इंसान खड़ा होता है तो कैसे खड़ा होगा। ये चीजें भी सिखाई जाती हैं कार्टून में। ये अपने आप एक लिबर्टी देता है कि खरगोश अगर खड़ा होगा और उसका हाथ जो होगा कन्वर्ट हो जाता है इंसानी हाथ में, तो ये कैसे होगा, जैसे ये खरगोश भी इस तरह बनाया जा सकता है। आप इसमें लिबर्टी होती है। अब किसमें, अब कछुआ बात कर रहा है, कैसे कर रहा है, अब इस पोजीशन में आप बना सकते हैं आराम से। अभी तक लोग क्या करते थे, कछुआ ऐसे बनाया, सिंपल सा कछुआ, अधिक से अधिक बना दिया। अब खरगोश कछुए की बात चल रही है, हम दोनों पोजीशन में इसको खड़ा कर सकते हैं और खरगोश को इस तरह बात करा सकते हैं, आराम से करा सकते हैं। ये तरीका है। तो आप कितने भी कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर को आप इंसानी तरीके में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लिबर्टी यानी कि ये छूट कार्टून देता है आपको। और कौन कितना, कौन बड़ा छोटा, ये भी मानी नहीं रखता। कभी आपने तो, आप कछुए का साइज अधिक से अधिक कितना देखा होगा, एक 7 इंच, 8 इंच, 10 इंच कछुए का साइज तो बड़े बड़े होते हैं। तो ये भी समझना होगा कि किस कछुए की बात कर रहे हैं, कौन सी कछुए से दौड़ हुई थी, ये भी नहीं समझ में आया अभी आज तक। किस बड़े वाले कछुए के साथ हुई थी, छोटे कछुए के साथ। तो ये सब चीजें आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये कार्टून इस लिबर्टी को देता है। और इसी तरह और भी चित्र हो सकते हैं, जैसे कैरेक्टर हो सकता है, जैसे बिल्ली है। अब बिल्ली भी अगर खड़ी होगी कैसे होगी, अब इस कहानी मैंने इसकी गले में घंटी बांध दी। अब आप सोचिए कि किसी चूहे ने इनके गले में घंटी बांध दी है। ये चौकन्ना बेचारा कि कौन, मैं सोया था, अचानक मैंने गले में घंटी कौन बांध गया। तो ये सब कहानियां क्या है, अभी तक घटना तो नहीं घटी है, लेकिन आप अपने हिसाब से चीजों को, फैंटेसी जिसको कहते हैं, अति यथार्थवाद कहते हैं, बहुत सी चीजें सपनों की दुनिया होती है। तो यहाँ पे चीजें हैं, आप बना सकते हैं। अब यही है, अब खुश होगा तो क्या होगा, खुश हो गया। एक लाइन का सारा खेल होता है। मतलब आप लाइनिंग, ये लाइनिंग और ये लाइनिंग, इतने से आप बहुत कुछ कह सकते हैं। ये पूरी, चाहे इंसानी चेहरे हो, चाहे कोई भी हो। आप अब देखिए, इसी चेहरे को, इंसान के चेहरे में भी यही चीज इस्तेमाल होता है, और यहां तक कि जानवरों के चेहरे में भी इसी तरह की चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। तो आपने देखा कि मैं इसलिए कह रहा था आपसे कि आप जिस दिन रबर लगाना छोड़ देंगे, आप इस बातों को समझ जाएंगे। होता क्या है कि बार बार आप रबर लगाते हैं, तो आप में जो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो लूज हो जाता है। क्योंकि आपके पास एक साधन है कि आप रबर लगा लेंगे, मिटा लेंगे, अपनी चीजों को छिपा लेंगे। तो गलतियां सिखाती हैं। तो ये समझ लेना कि जितनी आप गलती करते हैं उतना ही सीखते हैं। हम लोगों ने गलतियां की, इतना आपके सामने बनाया, मैंने एक दिन तो नहीं सीखा होगा, गलतियां की हैं, ढेर सारी गलतियां की। और गलतियों का आर्ट में, गलतियों से लोग कहते हैं क्रिएशन होता है। हमारे आर्ट में माना जाता है कि जितनी आप गलतियां करेंगे उतना क्रिएटिव चीजें बनती हैं। तो आपको लगेगा, लेकिन कोई बड़ा कलाकार देखेगा तो आपको कहेगा नहीं, आपकी चीज में दम है। तो आप अपने काम को जब आप करने लगेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि आप जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी सबसे अच्छी बात क्या होगी, वो लाइनिंग अच्छी होगी।
पहले आप क्या करते हैं, आप ऐसे से बनाते हैं, आप लाइन पे कॉन्फिडेंस नहीं है आपका। क्यों? क्योंकि इसको अभी मिटाने की संभावना है। जब आप ये लाइन करना शुरू कर देंगे, आपने बनाया खरगोश, कोई बात नहीं, मिट गया, कोई दूसरा बनाएंगे, गलत हो गया, कोई बात नहीं, तीसरा बनाएंगे। तो आप में क्या होगा, ये कॉन्फिडेंस आएगा और आपके हाथ का जो ताकत है वो दिखाई देगा कि कैसे कोई चीज क्रिएट किया जाता है। ये एक दिन नहीं आता, मैं ये नहीं कह रहा तत्काल आ जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है, मैंने बच्चों से करवाया, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप भी कर लेंगे और आसानी से इसको किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपने, मैं कुछ सिखा पाया आपको और आप करेंगे और छोटी छोटी कथाओं पे अपना खुद क्रिएट करेंगे, खुद कहानियां बनाएंगे, कथाएं बनाएंगे, कविताएं बनाएंगे और उस पर कुछ कार्टून की चीजें बनाएंगे। आप हाथ खड़ा करें, मुझे मेरी आवाज आ रही है आप तक बच्चों? हाँ आ रही ना? हाँ, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो मैंने 2 दिन में आपको बताया है, एक तो इंसानी चेहरे, इंसानी कैरेक्टर को, यानी कि उसकी बॉडी पे मैंने काम किया है, और आज मैंने दिखाया कि अब एक चिड़िया भी कैसे बनेगी और कुछ जानवर होंगे तो कैसे बनेंगे, दिखा। और फिर लाइन का क्या खेल है, उस लाइन, कार्टून में क्या होता है, एक लाइन का खेल होता है, तो लाइन को समझाया आपने। अगर कोई इंक्वायरी है, अगर कोई जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कोई क्वेश्चन है आपका? आप बताएं, कुछ समझ में आए? पहली बात, मैं तो 2 दिन से आपको समझाने के मैं जानना चाहता हूं, मैं समझा पाया कि नहीं आपको समझा पाया। जैसी घंटियालदार, एक बार माइक लीजिए हाथ में। सर कुछ पूछ रहे हैं कि समझ आया कि नहीं आया, आपको बस इतना बताना है। का मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आपके किसी भी विषय की मैं बात कर रहा हूं। ये आर्ट इसलिए नहीं सिखाया कि आपको आर्ट में बनाना है। आप किसी भी सब्जेक्ट के सवालों को अपने कार्टून से भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप पिक्चर को कन्वर्ट करते हैं और सिचुएशन बनाते हैं खुद, तो उस सिचुएशन को खुद बना सकते हैं। मैंने तो कहा कि अभी तो मैंने 2 चीजें बनाई हैं। अगर एक अमीबा होगा तो अमीबा भी कैसे, साइंस के टर्म में बोल रहा हूँ, अगर अमीबा होगा तो वो कार्टून में कैसा हो जाता है। तो आप अमीबा को कार्टून में देखिए, जो आपके बायो में आपका मेढक होता है उसको भी देखिए। ये इवन की फ्लास्क भी, आपका केमिस्ट्री का जो फ्लास्क होता है उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कि गैसेस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने महसूस किया है कि अगर आर्ट के थ्रू, इस कॉमिक्स के थ्रू, आप लोग कॉमिक्स बहुत पसंद करते हैं इसलिए इसका यूज किया जा सकता है एजुकेशन में, तो अगर आप करेंगे तो आप चीजों को सॉल्व भी कर लेंगे बहुत आसानी से और याद भी जाएगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिखा देगा अपने आप ही। इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसा लगा आपको ये ड्राइंग का सेशन? थम्स अप करिए, कैसा लगा? तो मुझे भी बहुत मज़ा आया। मैं देख रहा था संजीव चेतन सर को, वो कितना उनका इजीली उनका हाथ चल रहा था। और सर की जो बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि आपको रबर का यूज़ कम से कम करना है। आप जो भी ड्रॉ करें उसके प्रति आप कॉन्फिडेंट रहें, और क्योंकि कार्टून में जो होता है वो इमेजिनेशन होती है, जो भी आपके मन में है उसमें कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। आप जो मन में आए वो ड्रॉ कर सकते हैं। और आपने जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, टेक्निकल से टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी हों, फिजिक्स केमिस्ट्री भी हों, तो उसमें भी आप कार्टून की मदद से उसको लर्न कर सकते हैं। मतलब जैसे सर ने बताया कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ड्रॉ करिए तो आपको याद हो जाएगा। और कार्टून में आप किसी को हंसी व्यंग्य में भी अगर आप किसी पर कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं तो बजाय लिखने के अगर आप कार्टून ड्रॉ करें तो वो बहुत, उसका प्रभाव भी बड़ा गहरा होता है और वो बड़ा हल्केपन में होता है, मतलब किसी को बुरा भी नहीं लगता है। तो कार्टून में बड़ा अच्छा ये ताकत होती है। और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने पिछले साल भी हमारे बच्चों को बहुत अच्छे ड्राइंग के टिप्स दिए, और कल और आज भी उन्होंने कार्टून पर, जो एक बहुत अच्छी विधा है, आप न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े कार्टूनिस्ट अपने कार्टून डालते हैं, तो ये बहुत बड़ी विधा है और उन्होंने हमारे बच्चों को इससे परिचय कराया, एनिमल कार्टून्स का और ह्यूमन फेसेस का। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आभारी हैं सर। आपने हमारे बच्चों को अपना महत्वपूर्ण टाइम दिया, अपना प्रीशियस टाइम दिया, और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हम आपसे अपने बच्चों के साथ रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बच्चा अगर सर से कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। तो धन्यवाद सर, फिर मिलते हैं। ओके।